डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 5.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो है एक ही तरह की क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखी हुई है। सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ वेयर एक्स बिलोंग टू आर। इससे मुराद है 6 से 10 से मुराद ये है कि ये 6 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ की बात पहले हमने नहीं की, इनइक्वालिटीज़ की बात कर चुके हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ क्या होती है तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल पिछले पेज पे हैं 108 के ऊपर, तो ये मेंशन है। टू इनइक्वालिटीज़ दैट आर जॉइंड बाय द वर्ड एंड और द वर्ड आर। दो इनइक्वालिटीज़, ठीक है, ये देखें दो, या उनके दरमियान वर्ड आर हो या उनके दरमियान वर्ड एंड हो, तो वो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहलाती हैं। जैसे ये है 2x लेस देन 6 एंड 3x प्लस 2 ग्रेटर देन -4, या उनके दरमियान 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 7 और 4x माइनस 1 लेस देन 3, या उनके दरमियान और हो या उनके दरमियान एंड हो। इन दोनों में से एक हो जाए तो वो कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ कहलाती है। एक की फैक्ट भी देख लें, नीचे लिखा हुआ है A compound inequalities containing R is true of at least one of its inequalities true। यानी कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ में दो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, अगर उनके दरमियान और हो तो उनमें से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो वो इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू हो जाती है। तो ये था कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट। बाकी फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाना मूव करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसके दरमियान और लिखा हुआ है। इसको लहदा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, आखिर पे इकट्ठा करके जवाब जो है वो लिख लेंगे। तो ये है 5 माइनस 3x लेस देन 11। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -3x, ये प्लस का 5 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का 5, यह आ जाएगा -3x लेस देन 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पॉजिटिव 6 आ जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में डिटेल से बात की है कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन हो, ठीक है, ये आप माइनस का साइन यहाँ से काट नहीं सकते, बल्कि ये जब -3 को इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो साइन है सिंबल है चेंज हो जाएगा। जैसे कि ये इधर -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके लेस देन का है तो ये ग्रेटर देन का हो जाएगा। ये क्यों होता है, इसके ऊपर डिटेल से जो है वो बात हमने पहले की है, दोबारा इस पर अभी बात करने का फ़ायदा नहीं, वो लाजमी पिछली वीडियो जो ज़रूर देखिएगा। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, ये आपके पास आ गया। अब इसको देख लें, 2x प्लस 3 लेस देन -9, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x इधर ही रहेगा लेस देन -9, ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू लेस देन -12 आ जाएगा और x इज इक्वल टू लेस देन -12 डिवाइड बाई 2, तो x लेस देन इज इक्वल टू -6। तो ये आपके पास x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन -6 आपके पास आ गया है। अब इसका जो जवाब लिखना है, क्योंकि ये बिलोंग टू आर है, तो वो मैंने आपको बताया था शुरू में, आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू आर एंड इधर दरमियान में लिखेंगे x, ठीक है, हमारे पास आएगा x और ये क्या है ग्रेटर देन -2, इधर दरमियान में क्या है और, दरमियान में क्या और लिखेंगे और साथ x लेस देन -6 लिख देंगे। एक दो तरीका कार ये है जो बुक के मुताबिक आपका जो है वो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यानी x ग्रेटर देन -2 एंड x लेस देन -6 दरमियान में और हो गया। लेकिन और भी एक तरीका कार है इसको जो आपको लिखने का, वो है x सच दैट x बिलोंग टू r एंड। अब इसको इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। इकट्ठा करके कैसे लिखा जा सकता है, ये आपने सेंटर में डाला x। अब इनमें से देखें कि जो है वो बड़ा नंबर कौन सा है, बल्कि छोटा नंबर कौन सा है। ये -2 है, ये -6 है। -2 -6 में जो छोटा नंबर है वो -6 है, तो पहले जो है वो ये आएगा, पहले इसको लिखेंगे। अब देखें x की तरफ क्या है, ये कोना है और ये दो कोने -6 की तरफ हैं, तो ये आपका ऐसे आएगा। ये जो कोना है ये x की तरफ आएगा, ये आ जाएगा -6, और ये x की तरफ ये
दो बड़े वाले कोने टांगे हैं इसकी, ये आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा -2। ये इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, x लेस देन -6 एंड x ग्रेटर देन -2, यही लिखा हुआ है, x देन लेस देन -6 एंड x ग्रेटर देन -2। तो इसको हम इस तरह इकट्ठा करके भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर ये वाला आंसर है और कुछ में आंसर जो है वैसे इकट्ठा करके भी लिखा हुआ है। दोनों जो मेथड है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। ये भी कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है, दरमियान में एंड का साइन है, तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर आखिर पे जो आंसर है वो लिखेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 2x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा 2x + 3 है, इधर जा क्या हो जाएगा -3। 2x = लेस देन आर इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x लेस देन आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x -5 ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -6 और ये -5 इधर जाके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -1। ठीक हो गया जी, ये आपकी सॉल्व हो गया। अब इसके आंसर को लिखना है, तो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक दफ़ा इसको लिखें, x लेस देन आर इक्वल टू 3 और दरमियान में एंड, क्योंकि ऊपर एंड लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन -1। ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुक के लास्ट के पे देखा जाए तो आंसर थोड़ा उन्होंने इकट्ठा करके लिखा हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और यहाँ पे लिखे x दरमियान में। देखिए इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 3 छोटा है या -1 छोटा है? बिल्कुल जी, -1 जो है वो छोटा है, तो -1 को पहले लिखेंगे। और साइन कैसे लगाना है, ये जो दो टांगे हैं इसकी सिंबल की, ये x की जानब है, तो इधर जो है वो इस तरफ मुंह है, लेकिन इधर हम x की जानब इधर मुंह करेंगे इधर, ठीक है, -1 लिख देंगे, ये ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये जो दो टांगे हैं वो 3 की जानब है और इसका जो हेड है वो x की जानब है, तो फिर ये हम ऐसे लिखेंगे = 3। तो ये आपका जो आंसर है इसका आ जाएगा। बुक के ऊपर भी जो आपके इसका जो आंसर है वो यही बिल्कुल मेंशन है कि x ग्रेटर देन -1 एंड x लेस देन आर इक्वल टू 3। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आंसर लिखना भी उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। एक क्वेश्चन में लिखा है 7 - 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 22। अब इसके दरमियान ना और लिखा हुआ है ना एंड लिखा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ नहीं है, बल्कि ये कंपाउंड ही है, क्योंकि इसमें दो इनइक्वालिटी के साइन नज़र आपको आ रहे हैं, दो नज़र आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज़ है। तो इसको ऐसे लिखते हैं फिर 7 - 3x, यानी 7 - 3x दरमियान में आ रहा है, ये 1 के साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी लिखा जाएगा 7 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 22। ठीक हो गया। 7 - 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड 7 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 22। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 है, ये इसको इधर ले आएँ तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -3x, ये आ जाएगा -6। ठीक हो गया जी, ठीक है। अब ये 3x वाली टर्म इधर है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब दोनों तरफ अगेन माइनस है, तो आप जो है -6, ये 3 इधर आगे क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा और ये x इधर ही रह जाएगा। अब आपने साइन ये चेंज करना है, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ और अब आपको समझ आ गई होगी। ये है, इसको आप ऐसे कर दें अब, ठीक है, इसको आप ऐसे कर दें, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आंसर आएगा इसका। इस साइड को देखते हैं, 7 - 3x लेस देन आर इक्वल टू 22, -3x इधर ही रहने दें, 22, 7 इधर पॉजिटिव, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, -3x लेस देन इक्वल टू 22 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15, 22 - 15 जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगेन इधर माइनस है, तो 15 इधर -3 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, ये आपके पास आ जाएगा -5। ये आपके पास आ गए।
तो इसको अब लिखने का तरीकाकार मैं बताता हूँ आपको। एक तो तरीकाकार ये है सिंपल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार जो बुक के लास्ट के ऊपर है वो भी देख लेते हैं। वो हमारे पास होगा जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड, अब 2 और -5 में देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन दोनों में से। इन दोनों में से जो है -5 छोटा है, -5 जो है वो हमारे पास छोटा नंबर है। तो ये आप लिखेंगे एक्स दरमियान में लिखें इधर, ठीक है, एक्स आएगा दरमियान में। तो ये जो एक दो टांगे हैं साइन की वो एक्स की जानब है, तो एक्स की जानब दो टांगे करनी है इसकी, बेशक उल्टा हो जाएगा लेकिन करनी टांगे एक्स की जानब है। ये -5 आ जाएगा। इससे भी मुराद ये एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। इससे भी मुराद ये है कि हमने पढ़ना है साइड से एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। इससे नहीं पढ़ना -5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, बढ़ के पढ़ना है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5। एंड अब ये जो दो टांगे हैं वो 2 की जानब है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 2। इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2 जो है वो आपके पास आएगा। तो ये बुक के लास्ट के ऊपर ये वाला आंसर मेंशन है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। दरमियान में और लगा हुआ है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 3x + 21 लेस देन 1 - x। तो -x है, इधर आके पॉजिटिव x हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1 + 21 है, इधर आके -21 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4x लेस देन 1 - 21 -20, ठीक है। -20 है, इससे साइन में कोई फ़र्क नहीं है, इधर से फ़र्क आता है। अगर x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसमें कोई साइन नेगेटिव हो फिर मसला आता है, वरना इसको ऐसे लिख सकते हैं x लेस देन -20। ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा x लेस देन 4 5 = 20 -5। अब आ जाए इधर 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। 3x इधर -2x इधर आके पॉजिटिव 2x हो जाएगा। 3 इधर मौजूद है, ये -8 हो जाएगा। 5x ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -5 डिवाइड बाई 5, x ग्रेटर देन -1, ठीक हो गया। अब इसका आंसर लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए x सच दैट, इस तरह इसका आंसर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बुक क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि ये बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बिलोंग्स टू रियल नंबर की वजह से इसके जो आंसर है, यानी ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा तो वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, तो रियल नंबर के आंसर ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लिखें। -1 छोटा है, -5 छोटा है। -5 जो है वो छोटा है, -1 बड़ा है। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा। तो ये जो इसका है टांगे दो, ये -5 की जानब है, तो ऐसे आ जाएगा -5। इधर x की जानब इसकी दो टांगे हैं -1, तो ये इसका आंसर होगा। बुक के ऊपर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। x इसका जो आंसर है ना दूसरे तरीके से लिखा हुआ दरमियान में और डाल के, तो चलें ऐसे लिख लेते हैं x सच दैट x बिलोंग टू आर एंड, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन -1 के दरमियान में और डाल के ये वाला जो आंसर उन्होंने लिखा हुआ, तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो आंसर आपको सूटेबल लगता है ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों आंसर जो हैं वो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का जो है, इसको देखें दरमियान में एंड है, तो कोई वही कंपाउंड वाली क्वेश्चन है ये। 1 - 5x ग्रेटर देन 16, तो ये आ जाएगा -5x ग्रेटर देन 16 और ये +1 इधर जाके -1 हो जाएगा। -5x ग्रेटर देन 15 आ जाएगा। ये देखें इधर माइनस आ गया, तो x -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x लेस देन -3। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इधर 3 - 3x डिवाइड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू 9, तो -3x डिवाइड बाई 2 इधर ही रहेगा,
ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -3x डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। अब ये अगेन माइनस आ गया, तो ये आपका आएगा x -3 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा इस तरह, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -4। ठीक है, ये आ गए। अब इनको लिखने का तरीकाकार, x सच दैट x बिलोंग टू R एंड, अब मैं चेक कर लेता हूँ उन्होंने कैसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपके पास इन्होंने इकट्ठा करके लिखा हुआ है, तो इकट्ठा करके हम लिख लेते हैं x। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, -3 छोटा है, -4 छोटा है, -4 छोटा है, पहले इसको लिखेंगे। तो 2 टांगे x की जानब है, x की जानब कर लेते हैं -4, इधर 2 टांगे -3 की जानब है, तो वो -3 की जानब कर देते हैं। x ग्रेटर देन -4, ठीक है, x ग्रेटर देन -4। और अब यहाँ पे गलती हुई है, वो चेक कर लेते हैं। ये देखें, ऊपर देखें तो ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन चल रहा है, ये मैं नीचे सिंबल डाल ही नहीं रहा, ये सिंबल आपने डालनी है। ठीक है, इधर भी डलेगी, फिर वो सिंबल इधर भी डलेगी। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -4 एंड x लेस देन -3, तो यही आंसर जो है वो बुक के लास्ट के ऊपर मेंशन है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दो वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। ठीक है, ये है जी क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 5 टाइम ए नंबर x एंड 10 इज लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5, व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। दोबारा देखें, द सम ऑफ 5 टाइम ए नंबर x, द सम ऑफ 5 टाइम्स ए नंबर x, एक नंबर x, ठीक है, द सम ऑफ 5 टाइम ए नंबर x, यानी कि 5 टाइम है 5x एंड 10, ये यहाँ तक फिक्र है। द सम ऑफ 5 टाइम ए नंबर x, एक नंबर 5 टाइम, एंड 10, दोनों का सम करें, दोनों का सम करें, यानी 5 टाइम ए नंबर एंड 10 को जमा करें, सम से हमारा जमा, इज़ लेस देन -35, इज़ लेस देन जो है वो -35 है। तो हमारे पास लेस देन -35 ये आएगा, लेस देन -35, ठीक है, 5x प्लस 10 लेस देन -35, और दरमियान में लिखा r ग्रेटर देन -5, ग्रेटर देन -5 से मुराद यही 5x प्लस 10 ग्रेटर देन -5, व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। अब आपको समझ आ गई कि आगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन बनानी मुश्किल था, वो बन गई है। आप जल्दी से सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 5x लेस देन -35 पहले से मौजूद है, प्लस 10 -10 हो जाएगा, 5x लेस देन ये आ जाएगा -45, x इज इक्वल टू -45, और ये 5 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, -9 आ जाएगा। इसको देखें, 5x प्लस 10 ग्रेटर देन -5, तो 5x इधर ही रहेगा, ग्रेटर देन -5, ये प्लस 10 इधर आके -10 हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन -15, x ग्रेटर देन -15 है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। ये काम आपने कर लिया, आप समझिए कि आपने काफ़ी काम कर लिया। लास्ट पे आप है सोल्यूशन सेट लिखना है, x सच दैट x बिलोंग टू, व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट। यहाँ पे बात कर दी उसने रियल नंबर की, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो फिर दोनों में से छोटा नंबर कौन सा, -9 छोटा है, -3 छोटा है, -9 जो है वो छोटा है। तो इसका जो बुक पे आंसर है वो अलहदा करके लिखा हुआ है, तो हम भी अलहदा करके लिख लेते हैं, x -9, दरमियान में उन्होंने और डाला हुआ है, x ग्रेटर देन -3, इसको लिखा, दरमियान में और डाला, और x ग्रेटर देन -3 कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को एंजॉय ज़रूर किया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, आप लोग तो कमेंट्स ही नहीं करते, जैसे कमेंट्स में पैसे लगते हैं आपके, बिल्कुल फ्री कमेंट्स करना है वो तो कर दिया करें। नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन की जानब। 2 टाइम ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8, फाइंड पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर। 2 टाइम ए नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया गया, ठीक है, तो हम लेट द नंबर x कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द नंबर x, 2 टाइम ए नंबर x है,
तो 2 टाइम में नंबर 2x हो जाएगा, ये नंबर डिक्रीज बाय 5, यानी कि डिक्रीज से मुराद है कम कर दें, -5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो आर इक्वल टू के लिए सिंबल लगाएंगे टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, उसी नंबर को इंक्रीज कर दें बाय 8, टू द नंबर इंक्रीज बाय 8 यानी नंबर x उसको इंक्रीज कर दें +8, फाइंड पॉसिबल वैल्यू फॉर द नंबर, उस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा देखें, 2 टाइम अ नंबर, लेट द नंबर इज x, 2 टाइम अ नंबर 2x, डिक्रीज यानी कम करना, -5 कर दें, इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, उसी नंबर को इंक्रीज बाय 8 कर दें तो ये आपस में रिलेशन बनेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x ये +x है, इधर आके -x हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू +8 ऑलरेडी मौजूद है, -5 जो है इधर आके +5 हो जाएगा, 2x - x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 13। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है, एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 13। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है, चैप्टर भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपने वीडियोस को एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है, एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही हैं। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।